वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सत्तार। विजयपुर शहर में कुछ दिन पहले बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पॉलिटिक्स संगठन आंदोलन पर उतर आए, ताकि इसलिए अपने अपने मकसदों का यहाँ पर आंदोलन चलने लगा। यहाँ पर मंत्री एमबी पाटिल वहाँ पर आ गए, तो वहाँ पर कुछ लोग अपने अपने तकलीफों के वहाँ पर मनवी पत्र, मेमोरेंडम देने लग गए। मगर केआरएस के यहाँ पर अब्दुल हमीद का कई बार उन्होंने जमीनों के घपलों के बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार उन्होंने मेमोरेंडम दे चुके, शिकायत भी कर चुके, मगर अब तक उनके शिकायत पर कोई भी कानून कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया। आखिर यहाँ पर जब यहाँ पर मंत्री एमबी पाटिल आते हैं तो वहाँ पर आकर मुलाकात करते हैं, तो वहाँ पर भी एक मनवी पत्र, मेमोरेंडम देने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मीडिया को वाले के सामने ये कहते हैं ताकि यहाँ पर जमीनें घपलत हो गए कहीं वक़्फ़ के, और इसके कारण इसके वजह यह है ताकि यहाँ पर सब रजिस्टर ऑफिस के अधिकारियों का पूरा इसमें हाथ है। साथ साथ पुलिस वालों पर भी आरोप किए। अब यहाँ पर सबसे पहले सोच और समझ विजयपुर शहर के कुछ संगठन, कुछ आंदोलनकारी और कुछ समझदार लोगों में ये नहीं आ पा रही, ताकि जब किसी अधिकारी को कोई एमएलए संबंधिता जब पावर होता है, जब उनके लेटर पर ऐसे सब गोलमाल अधिकारी आते हैं तो उनके ही लेटर पर ट्रांसफर होकर आ जाते हैं। अब उन्हीं को अगर मनवी पत्र देंगे या मेमोरेंडम देंगे, क्या तहकीकत होगा? क्योंकि इस विजयपुर शहर में जब जमीनों की गोलमाल, जब जमीन लुटेरे, जमीन माफिया लोग जितने भी है, अब यहाँ पर पॉलिटिक्स में उसमें बराबर के हिस्सेदार लोग हैं और साथ साथ अधिकारी भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है। अब इस पर कानून कार्रवाई आखिर कौन करेगा? नेता भी वही, अधिकारी भी वही, लुटेरे भी वही। अगर सब लुटेरे सब एक ही है तो आखिर तहकीकात और इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि इस पर कई सवाल जवाब होता है, ताकि बहुत सारे कुछ दरगाहें कहाँ चले गए पता नहीं, कुछ मस्जिदें कहाँ चले गए पता नहीं। आप तो कहाँ पर देखेंगे वहां पर फ्लैटे गिर गए हैं, मकाने बन गए हैं, दुकानें बन गए हैं और वहां पर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, मगर अब तक वहां पर कोई अधिकारी आकर ये किसकी परमिशन, किसकी बदौलत यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ पर फ्लैटे गिर गए हैं, अब तक कोई भी नहीं पूछ पाया इनके मेमोरेंडम पर। अब यही एक आक्रोश लेकर यहाँ पर मंत्री एमबी पाटिल को यहाँ पर आकर एक मेमोरेंडम देते हैं, ताकि अब ये नहीं पता, ताकि इनके ही लेटर पर अधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं, ताकि इनके ही लेटर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहिए अब क्या यहाँ पर क्या जमीन माफियाओं का ऊपर क्या कानून कार्रवाई क्या होगी या नहीं। अब तो ना जाने ऐसे बहुत सारे गोलमाल विजयपुर शहर में इतने जमीनें घपलत हो गए हैं, ना जाने कब किस पर किसके नाम हो जाता पता नहीं। ताकि यहाँ पर अगर कोई भी अगर प्लॉट खरीदना है तो इतना सोच समझ कर खरीदना, ताकि एक प्लॉट ना जाने कितने लोगों को बिक गए हुए अब तक पता नहीं। जब वहाँ पर कोई घर बन जाता है वहाँ पर तकरारें हो जाती है। यहाँ पर लफंगे गुंडों की तो कमी नहीं है, ताकि जमीन लुटेरों की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। और समझते हैं लोग शायद क्या ये नेताओं को मालूम नहीं है ताकि यहाँ पर इतनी घपलत बन रही है, क्या यहाँ पर मंत्री एमबी पाटिल को मालूम नहीं है ताकि कितने जमीन किसी के नाम हो गए और किसके नाम चला गया और कौन कौन जमीन लुटेरे है, ये तो सबसे पहले यहाँ के एमबी पाटिल जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ताकि इनके ही छत और छाए में बहुत सारे लोग जमीन लुटेरे बहुत सारे लोग हैं, ये सारे बातें एमबी पाटिल भी जानते हैं। और बहुत सारे एमएलए चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के हो, चाहे कोई भी नेता हो, बहुत अच्छी तरह विजयपुर को जान लेते हैं, ताकि किसके जमीन किसके नाम हो गए और क्या चल रहा है और अधिकारी क्या कर रहे हैं, और इनको सब पल पल की बातें और हर कदम कदम की इनको मालूमात रहती है। अब ये मालूमात होते हुए भी अब मेमोरेंडम देते हैं तो क्या इस पर तहकीकत होगी? ऐसे बहुत सारे एपिसोड हमने बना चुके हैं
मगर अब यहाँ पर कुछ TRS वाले अब यहाँ पर चेतावनी भी दे रहे हैं ताकि इस पर कानून तहकीकात नहीं हो गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन पर उतर आएंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में। उर्दू में, कन्नड़ में बात करना है, हिंदी में। आज हमें जो जिले बीजापुर में अब्दुल हमीद इनामदार KRS पार्टी, तो आज हमें हमारे उस्तुवारी सचिव MB पाटिल उनको मिलकर जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो जमीनों के घपले हैं, यानी किसी की भी जमीन किसके भी नाम करना और सब रजिस्टर में खोटे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन ट्रांसफर और बगैर अगर पैसे दिए भू माफिया के जो MLA और इनके नज़दीक के लोग हैं वो लोगों के नाम से जो ज़मीन घपले कर रहे हैं उसके बारे में क्या है, हमें आज MB पाटिल उनको मिल को ये देने आए थे। यानी टोटली डिस्ट्रिक्ट में 8,000 एकड़ तक की ज़मीन के जो घोटाले हैं, तो उसके ऑलरेडी मैं DC साहब को भी दिए से 8,000 एकड़ ज़मीन के टोटल उसका पूरा रिकॉर्ड्स है हमारे पास। इसी तरह क्या है, आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट की ज़मीनों की जो वहाँ जो गुंटे दाल को बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं, इनको जो लेआउट डालने की परमिशन है, जब उन्हें परमिशन लेने के बाद में कंस्ट्रक्शन को जाता है तो आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट और यही महानगर पालिका उनको परमिशन नहीं देती। इससे जो अवाम को जो परेशानी हो रही, इससे क्या है, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC और हमारे MB पाटिल साहब को मिलकर इस तरह के जो कार्रवाई चल रही, जब हमें समाज की हमें तीसरी आंख के नाते एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरफ जा नहीं सकता, हमें KRS हो या हमें तो एक समाज की तीसरी आंख के नाते यानी जितने भी कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उस पर नजरसानी करके उसके ऊपर एक्शन लेना। तो इसके बजाय ये हो है कि हमें जब ले को जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मर रहे सर का, हमें जब ये जमीन का एक लेख जाको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, सीधा उनके साथ में बुला को मांडोली होती है, यानी उनके नजर में नहीं आता। तो हमें एक इन्फॉर्मर का काम करे सर का डिपार्टमेंट, तो एक्शन ही नहीं हो रहा। तो इसके वास्ते आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 25 या 26 से बीजापुर में हमें KRS पार्टी की तरफ से पूरा धरने का भी एक प्रोग्राम बनाए। जितने भी भ्रष्टाचार हैं, पंचायत राज हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, संघ सोसाइटी हो, लोकायुक्त, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि तो पुलिस डिपार्टमेंट को जितने भी कंप्लेनेंट जाते हैं, कंप्लेनेंट को दबाना, और अगर कंप्लेनेंट सामने स्ट्रांग है तो सामने की पार्टी किस तरह है उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने। तो रिसेंट मैं ये कंप्लेंट, मेरा खुद का कंप्लेंट लेके जाने के बाद में हमारे मठपति इसके क्या नाम है गोल गुम्मट के CPI हैं, तो लेटर मुझे पढ़ो अगर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर पढ़ो। तो और वहीं पे कुछ पॉलिटिशियन के बच्चे आते हैं तो उनको क्या है, अंदर बैठा को बात करते हैं और मेरे साथ ठहर को बात करते हैं उन्होंने। तो कंप्लेनेंट को ये देखते हैं कि अगर पैसे आ रहे हैं तो बोलो, वही मेरे खिलाफ एक 420 केस बनाने के वास्ते पैसे यानी गोबर खिलाए कैसा कंप्लेंट करना क्या है, उसके खिलाफ कंप्लेंट बनाते हैं। तो क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट ये भू माफियाओं की मदद करना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कंप्लेनेंट को डराना, ये काम क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। तो हमारी इसके जरिए भी आने वाले दिन में, अभी देखो अब हमें KRS को क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट की एक मददगार समझ को आज सुबह ही एक लोनी का फोन आया था। जब एक कंप्लेनेंट जाता है झड़की पुलिस स्टेशन में तो PSI उसे डराता है, बोलता है कि डरा को उसके हाथ से एक ये लिख लेता है। गरीब रहते हैं, मालूम नहीं रहता उनको। तो जमींदारों की जमीन के ही मसले में लोनी ग्राम का है ये केस। तो इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमारा यह है। तो आने 25, 26, 27 ऐसा 4 दिन क्या है, लोगों को अवेयरनेस के वास्ते हमारा ऊपर तक CM तक भी डालो, पूरे करप्ट पॉलिटिशियन रहने की वजह से ये चोर ऑफिसर्स क्या है, इनकी हिम्मत अफजाई हो रही है। तो इसे रोकने के वास्ते क्या है, हमें अवाम के सामने, हमारा मकसद अवाम को जागरण करना है। उसके हिसाब से क्या है, आने वाले दिनों में हमें इस पूरा एक धरने के बारे में कोशिश करना। आपका नाम? अपना अब्दुल हमीद इनामदार, KRS का मैं सीनियर का।